साथियों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम व्याकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह देखेंगे। भाषा के, व्याकरण के और लिपि के तीनों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। सभी जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आपका ही इंतज़ार है, जल्दी से आ जाओ, आपका ही इंतज़ार है, जल्दी से आ जाओ। इनको यहाँ पर रखते हैं। लिपि तो आपने देख ही लिया, अब यहाँ पर रख देते हैं उनको। चलो क्लास को शुरू करते हैं, जल्दी से आ जाओ। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप क्या कहलाता है? बोली। क्या कहलाता है? बोली। क्या कहलाता है? बोली। ठीक है ना? क्या कहलाता है? बोली। और हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकण और नेपाली भाषा लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरिक में। कौन सी? देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। और अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर व व्यंजन का संयोग के समय का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मात्राओं का। किसका? मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। पहले मैं ये तीनों प्रश्न वापस दोहरा देता हूँ। इस सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप क्या कहलाता है? बोली। क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। और हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकण और नेपाली भाषा लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी में? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में स्वर व व्यंजनों को संयोग के समय मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? किस लिपि से हुआ था? ब्राह्मी लिपि से हुआ था। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ था? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से हुआ था। और लिपि में चिन्हों का प्रयोग होता है। वर्तनी चिन्हों का। किनका होता है? वर्तनी चिन्हों का प्रयोग होता है। लिपि में किस चिन्हों का प्रयोग होता है? वर्तनी चिन्हों का। किसका? वर्तनी चिन्हों का। भाषा के दो प्रकार होते हैं। भाषा के दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो मौखिक है ही और एक है लिखित। कौन सा है? लिखित। मौखिक और लिखित। भाषा के दो प्रकार मौखिक और लिखित है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। कौन सी? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। और भाषा में मौखिक रूप से केवल ध्वनि का ही प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ध्वनि का। ध्वनि का प्रयोग होता है। भाषा में मौखिक रूप से केवल किसका प्रयोग होता है? ध्वनि का प्रयोग होता है। किसका होता है? ध्वनि का प्रयोग होता है। किसका? ध्वनि का प्रयोग होता है। और भाषा के अंगों का नियमबद्ध विवेचन के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। किसकी? व्याकरण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण। ये आपके प्रश्न है जो मैं करा रहा हूँ, ये पूरे एक नंबर के रहने वाले हैं और वर्ड में हूबहू आ सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकसित आकार भाषा का रूप लेती है। बोली। बोली। बोली क्या करती है? बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप लेती है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। कौन सी? गुरुमुखी लिपि है। मैं आपको बता दूंगा पर पूरी लिपियों की पूरी बता दूंगा लिपियों के बारे में अलग से वीडियो में, ठीक है ना? और प्राचीन भारत की लिपियाँ ब्राह्मी और खरोष्टी है। यह प्रश्न पिछली बार भी आया था कि प्राचीन भारत की लिपियाँ ब्राह्मी और खरोष्टी है। कौन सी है? ब्राह्मी और खरोष्टी। लो, आपको नहीं दिख रही है तो मैं लिख देता हूँ, ब्राह्मी और खरोष्टी है। कौन सी है? ब्राह्मी और खरोष्टी। और अगला प्रश्न देखिए। खरोष्टी हो गई, पहले ये देख लेते हैं। विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। विचार विनिमय के नियमों एवं लिखित माध्यमों को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा सूक्ष्म है, लिपि स्थूल है। क्या है? भाषा सूक्ष्म है और लिपि स्थूल है। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। ये प्रश्न आपको लगभग देखने को मिलेगी। हिंदी भाषा की लगभग बोलियां है 18। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां? लगभग 18 बोलियां। कितनी बोलियां? 18 है। हिंदी भाषा की लगभग 18 बोलियां। भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण शास्त्र होता है। भाषा की शुद्धता के लिए क्या होता है? व्याकरण। क्या होता है? व्याकरण होता है। और 17 नंबर प्रश्न देते हैं। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी। कौन सी है? फारसी। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। तो अभी मैंने बताया था कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जल्दी कमेंट में तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। क्या है? गुरुमुखी। क्या है? गुरुमुखी। अब आगे चलते हैं।
सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के कौशल है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना क्या है? भाषा के कौशल है। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर, कब? 14 सितंबर को दिया गया। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को दिया गया था हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा। और शासन के कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? राजभाषा का। क्या शासन के कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? राजभाषा का। राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। किसको? राजभाषा का। सार्वजनिक लोगों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। संविधान की अनुसूची में भाषा का उल्लेख मिलता है। क्या संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेखित मिलता है? 8वीं। किन भाषाओं में मिलता है? संविधान की 8वीं सूची में। कितनी सूची में? 8वीं सूची में।